जय हिंद दोस्तों। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको नरेशन के बारे में बताया था और आपको बताया था कि नरेशन एक स्टेटमेंट है जो किसी स्पीकर के द्वारा अपने बारे में या किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में या तीसरे व्यक्ति के बारे में दिया गया कोई स्टेटमेंट है। यह स्टेटमेंट दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन में स्पीकर की बात को एज इट इज लिखा जाता है, इनडायरेक्ट नरेशन में उसका रेफरेंस लेकर सारांश लिखा जाता है। नरेशन के अंदर दो सेंटेंस होने के कारण इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो हिस्सा है उसे रिपोर्टिंग स्पीच, जो और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। एनडीए, सीडीएस और एफकेट जैसे एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन पूछा जाता है नरेशन से रिलेटेड तो वो ज्यादातर इनडायरेक्ट नरेशन में होता है। तो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन हमको अच्छे से बनाते आना चाहिए। इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए हमको 4 रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ये 4 रूल्स हैं द रूल ऑफ यूज ऑफ कनेक्टर, द रूल ऑफ चेंज ऑफ सब्जेक्ट और द रूल ऑफ चेंज ऑफ टेंस और द रूल ऑफ चेंज ऑफ मिसलेनियस। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको द रूल ऑफ यूज ऑफ कनेक्टर के बारे में अच्छे से बताया था। अब मैं इस लेक्चर में आपको आगे के नरेशंस के रूल्स बताऊं ताकि मैं प्रैक्टिस पेपर्स नरेशन से रिलेटेड आपको समझा सकूं कि एग्जाम्स के अंदर कैसे इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप भी पिछले मेरे लेक्चर्स को जरूर देखें। जो इस लेक्चर को देख रहा है वो मेरे नरेशन पार्ट 1 को जरूर देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं बात कर रहा हूं द रूल ऑफ चेंज ऑफ टेंस। पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था द रूल ऑफ यूज ऑफ कनेक्टर। इस बार मैं बता रहा हूं द रूल ऑफ टेंस नहीं, हम बात कर रहे हैं यहां पर द रूल ऑफ चेंज ऑफ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम कि सब्जेक्ट आखिर कैसे चेंज होता है। कैसे? मैं एक सेंटेंस पढ़ रहा हूं, लिख रहा हूं, फिर देखें अपन। ही सेड I am doing my work। ये सेंटेंस है यहां पर, डायरेक्ट नरेशन में है। यदि मैं इसको इनडायरेक्ट नरेशन में करता हूं तो मुझे इसके सब्जेक्ट कैसे बदलना है वो मैं बताता हूं आपको। He said that he was doing his work। अब यहां पर एक चीज देखिए कि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई था और इनडायरेक्ट नरेशन में ये क्या हो गया? ही हो गया। एक बात ज़हन में याद रखें, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। इनडायरेक्ट नरेशन बनाते वक्त रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। यदि यहां पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, तो वहां होगा, लेकिन यदि यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फिर यहां पर भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। सेम जैसे मैंने यहां आपको क्या कहा, स्टूडेंट्स सेड we have informed principal। we have informed principal। तो यहां पर ये जो सेंटेंस है हम यहां देखें कि यहां पर जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है। थर्ड पर्सन प्लूरल कैसे? ये स्टूडेंट्स हमारे बीच में है नहीं, मैं हूं और आप हैं, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। और ये भी क्या है? प्लूरल। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर था, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट मैंने थर्ड पर्सन प्लूरल किया। अब मैं इसे भी थर्ड पर्सन प्लूरल करूंगा। यहां पर मैंने यहां लिखा स्टूडेंट्स
said that they had informed principal. प्रिंसिपल। अब यहां ये जो सब्जेक्ट था थर्ड पर्सन प्लूरल, तो यहां उसका प्रोनाउन भी थर्ड पर्सन प्लूरल बनाना पड़ा। तो याद रखें, जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को फॉलो करेगा किसी भी कंडीशन में। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहां भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल है तो यहां भी थर्ड पर्सन प्लूरल होगा, जबकि वी थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। तो इनमें यह फर्क हो जाता है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि सब्जेक्ट के आखिर में बदलाव कहां और क्यों होता है। एक और चीज समझे यहां पर कि कभी कभी क्या होता है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्टिव है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे आप कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। जो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस उस सब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा इनडायरेक्ट नरेशन बनाते वक्त। कैसे? देखें, ही सेड to me, you are not eligible. अब यहां पर यह सेंटेंस लिखा है, he said to me you are not eligible. अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन में है। अब मैं इनडायरेक्ट इसका बनाऊंगा तो ये जो सब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा, ना कि इस सब्जेक्ट को। कैसे? ही टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट एलिजिबल। ये तो यहां पर ये क्या है? ये मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? आई होता है। तो यहां इसने इसको फॉलो किया। तो जब याद रखें आपको कि एक चीज याद रखनी कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है इनडायरेक्ट नरेशन बनाते वक्त या तो उसके सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा। यह चीज आपको जहन में रखनी होगी। अच्छा, जो प्रोनाउन है, जो रिपोर्टेड स्पीच के जो प्रोनाउन है वो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लिखे जाते हैं, बदले जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि सर सब्जेक्ट कैसे बदलते हैं। तो सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट उसको फॉलो करेगा इनडायरेक्ट नरेशन बनाते वक्त, और यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा। ये चीज आप जहन में रखें। उस सब्जेक्ट चेंज ऑफ सब्जेक्ट का रूल बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा, बहुत छोटी बात है वो। ठीक, अब देखो तीसरे रूल की बात करूं तो यहां तीसरा रूल होता है द रूल ऑफ चेंज ऑफ टेंस। द रूल ऑफ चेंज ऑफ टेंस मतलब टेंस में बदलाव। कैसे टेंस में बदलाव? जैसे मैंने यहां एक सेंटेंस लिखा, ठीक है ना, ही सेड आई डू माई ऑन वर्क। यहां सेंटेंस ये मैंने लिखा, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब मैं इसे इनडायरेक्ट नरेशन बनाऊंगा, क्योंकि ये डायरेक्ट नरेशन है, जब मैं इसे इनडायरेक्ट नरेशन बनाऊंगा तो ही सेड दैट ही डिड हिज वर्क, हिज ऑन वर्क। ये तो यहां हमने सेंटेंस बताया, भाई डू का मैंने डिड किया। क्यों किया? क्योंकि टेंस बदला मैंने। और ही का क्यों किया मैंने, और हीज क्यों किया? क्योंकि ये सब्जेक्ट को मैंने इस तरह से अभी पिछला ही रूल ये था कि जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, मतलब ये जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है
रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट उसको फॉलो करेगा। यदि प्रोनाउन भी है, ये प्रोनाउन था यहाँ माई, यहाँ हीज हो गया क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट चेंज हो गया, आई ही में हो गया क्योंकि ही इसलिए हुआ क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर था। यदि यहां पर कोई प्लूरल होता तो यहां दे होता और यहां देयर होता, ये बदलाव किए जाते। तो यहां पर भी अपन को समझ में आया कि हाँ सर टेंस कैसे बदल रहा है। अब टेंस कैसे बदलता है तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी ये कि यदि ये डायरेक्ट नरेशन है, ये डायरेक्ट नरेशन और ये इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, ये इनडायरेक्ट नरेशन है। अब यहां यदि फर्स्ट फॉर्म है, यहां यदि फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना, तो इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो जाएगा, ये सेकंड फॉर्म, भाई सेकंड फॉर्म हो जाएगा ना, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है, ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन में। यदि यहां पर इज है, आर है, एम है और वर्ब में आईएनजी है तो भाई यहां क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वर हो जाएगा और वर्ब में आईएनजी लग जाएगी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। यदि यहां पर हैज है और हैव है तो यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहां क्या हो जाएगा, हैड थर्ड फॉर्म हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन होते वक्त। अब यदि यहां पर हैज और हैव बीन वर्ब में आईएनजी है तो भाई बिल्कुल ये भी बदलाव होगा, यहां पर वो हैड बीन में हो जाएगा आईएनजी में, ये बदलाव हो जाएगा, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट का हो जाएगा वो। तो प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में कैसे बदला, ये टेंस का बदलाव है, ये डायरेक्ट नरेशन है, ये इनडायरेक्ट नरेशन है, ये यहां पर ये बदलाव हुआ। ये बदलाव किस में होता है, रिपोर्टेड स्पीच में। ज्यादातर जो भी बदलाव होता है वो रिपोर्टेड स्पीच में होता है, ठीक। अब देखो मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ूं फिर मैं बात करूंगा। अब यहां पर यदि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म है यहां पर ऑफ वर्ब तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां सेकंड फॉर्म है तो यहां थर्ड फॉर्म हो जाएगा, मतलब पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। और यदि यहां पर वॉज वर आईएनजी है, वॉज वर आईएनजी है मतलब पास्ट कंटिन्यूअस है तो यहां पर हैड बीन प्लस आईएनजी हो जाएगा, यह बदलाव हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और यदि यहां हैड थर्ड फॉर्म है तो फिर कोई बदलाव नहीं होगा, यहां हैड थर्ड फॉर्म ही रहेगा। और यदि यहां पर हैड बीन प्लस आईएनजी है तो फिर यहां पर कोई बदलाव नहीं होगा, यहां पर भी हैड बीन वर्ब में आईएनजी ही होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये प्रेजेंट टेंस के बदलाव, ये पास्ट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस हुआ और ये पास्ट टेंस हुआ। और प्रेजेंट टेंस में क्या बदलाव है, फ्यूचर टेंस में यदि विल है फर्स्ट फॉर्म के साथ तो यहां वुड फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा ये। और यदि यहां विल बी प्लस आईएनजी है तो बेस इस पर कोई सेंटेंस नरेशन में नहीं बन पाएगा, ये भी आपको ध्यान में याद रखनी चाहिए कि विल बी प्लस आईएनजी नरेशन में सेंटेंस नहीं बन पाएगा। और यहां यदि विल हैव थर्ड फॉर्म है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर वुड हैव थर्ड फॉर्म कर सकते हैं, ये इस चीज पर आप कर सकते हैं। और यदि यहां पर विल हैव बीन प्लस आईएनजी है, विल हैव बीन प्लस आईएनजी है, विल हैव बीन प्लस आईएनजी तो यहां आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, कोई बदलाव नहीं होगा। ये फ्यूचर टेंस का बदलाव है, किसमें, टेंस के वाले रूल में। लेकिन आप एक शर्त तो देखो, यहां ये तभी होगा जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगा। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते वक्त ये टेंस में बदलाव तभी होंगे जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगी। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बदलाव तभी पॉसिबल है जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है। यदि वो पास्ट टेंस में नहीं है तो फिर ये बदलाव नहीं होंगे, ये भी चीज कर ले। तो फिर सर क्या होगा, बताता हूं मैं आपको क्या होगा। कि याद रखें कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट टेंस में ही होगी, ये चीज ध्यान रखें। अब मैंने यहां पर कहा सी सेज, ये
अब मैंने यहां पर लिखा कि सी सेज आई रीड नॉवेल्स इन द लाइब्रेरी। इन द लाइब्रेरी, तो यहां पर मैंने क्या कहा आपको, ये सेंटेंस है। अब यहां ये सेज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो अब मैं टेंस थोड़ी ना बदल पाऊंगा, क्योंकि टेंस मैं तभी बदलूंगा जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगा। विल का वुड तभी होगा जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगा। यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में नहीं है तो विल का वुड कभी नहीं होगा। एक बात याद रखना। अब देखो, मैंने सी सेस, ये दैट सी रीड्स नॉवेल्स इन द लाइब्रेरी, तो यहां पर ये मैंने कुछ भी नहीं बदला, टेंस जो यहां था एज इट इज आया। ये रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड भी प्रेजेंट टेंस में ही होगी, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, यदि रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर टेंस में है और रिपोर्टेड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो फिर भी कोई बदलाव नहीं होगा। क्या कह रहा हूं मैं कि रिपोर्टिंग स्पीच यदि प्रेजेंट टेंस में और रिपोर्टेड फ्यूचर टेंस में है तो कोई बदलाव नहीं होगा। कैसे बदलाव नहीं होगा? मैंने कहा रोहित सेज आई विल हेल्प यू, ये मैंने सेंटेंस लिखा। अब ये फ्यूचर टेंस में है, ये प्रेजेंट टेंस में है, और मैंने क्या रूल बताया आपको? मैंने बताया कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में है तो कोई बदलाव नहीं होगा इनडायरेक्ट नरेशन बनाते वक्त। टेंस में है ना, रोहित सेज दैट ही विल हेल्प, यू भी कर सकते हो और हिम भी कर सकते, कोई बदलाव नहीं हुआ। टेंस में एज इट इज टेंस है, यहां पर टेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ। टेंस में बदलाव तब होता है जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच किस में हो? पास्ट टेंस में, तब टेंस बदलता रहता है। यदि वो पास्ट टेंस में नहीं है, उसके अलावा जो भी है, तो फिर अपने उसके रूल्स बहुत अलग हैं। अब मैंने क्या कहा आपको? मैंने आपको क्या कहा कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर टेंस में है और रिपोर्टेड प्रेजेंट टेंस में, तब भी कोई बदलाव नहीं होगा। रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर टेंस में है, he will say, फ्यूचर टेंस में, और रिपोर्टेड प्रेजेंट टेंस में है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ये प्रेजेंट टेंस में है, ये फ्यूचर टेंस में है, तो भी इनडायरेक्ट नरेशन बनाते वक्त कोई टेंस का बदलाव नहीं होगा। he will say that he is his best friend। ये तो फिर अपन को पता चला, हाँ सर कोई टेंस में बदलाव नहीं हुआ। हाँ, बाकी तो बदलाव होंगे, कनेक्टर का होगा, चेंज ऑफ सब्जेक्ट का होगा, इनका तो बदलाव होगा ही ना। तो ये बदलाव तो यहां पर है। बात तो बिल्कुल समझ में आई है सर कि टेंस में बदलाव हम क्यों नहीं कर सकते। और टेंस में बदलाव कब करेंगे? जब आपके सब्जेक्ट, आपका रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट टेंस है, तो फिर आप रिपोर्टेड स्पीच को बदलिएगा। रिपोर्टिंग स्पीच पर सब कुछ डिपेंड होता है। एक चीज और समझे, क्या वो चीज? यदि डायरेक्ट नरेशंस का रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, क्या हो? यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, कोई प्रोवर्ब हो, कोई इडम्स हो, या कोई फैक्ट हो, तब भी उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, कोई प्रोवर्ब हो, इडम्स हो या फैक्ट हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते वक्त क्या नहीं किया जाएगा? उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। किसके टेंस में बदलाव नहीं किया जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। देखो मैंने क्या कहा, साइंटिस्ट said the sun is a star।
तो भाई ये क्या है? ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सन सन इज अ स्टार, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो मैं इसमें थोड़ी ना कोई बदलाव करूंगा। मैं इसमें क्या करूंगा? साइंटिस्ट सेड दैट द सन इज अ स्टार। ये तो मैंने टेंस में कोई बदलाव नहीं किया, चाहे फिर इधर में क्यों ना पास्ट टेंस आ जाए। तो यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रोवर्ब है, इडम्स है, या फिर कोई फैक्ट है, तो फिर आपने कि ही सेड दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, फैक्ट है ये। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फैक्ट है ये। द बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वारल विथ हिज टूल्स, फैक्ट है ये। तो ये क्या है? ये सब फैक्ट हैं। अब प्रोवर्ब्स हैं, इडम्स हैं, सब हैं। तो जब भी आप सेंटेंस को ठीक से पढ़ें, ये एग्जाम में आता ही आता है, जब भी आप सेंटेंस को पढ़ें, डायरेक्ट नरेशंस को देखें, क्योंकि डायरेक्ट नरेशन में 2 सेंटेंस होते हैं और एग्जाम में कभी छोटा सेंटेंस नहीं आता। एनडीए, सीडीएस, एफकेट बड़ी एग्जाम है, बड़ा सेंटेंस आता है। तो आप देखें कि क्या वहां पर कोई फैक्ट लिखा और उसका टेंस चेंज कर दिया, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऐसा रेगुलर क्वेश्चन है, खूब आता है। लेकिन अब धीरे धीरे दूसरी प्रोवर्ब्स और इडम्स आने लगी है, लेकिन हमेशा ये प्रेजेंट टेंस में ही होगी, कभी खत्म नहीं होगी, चाहे वो फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रोवर्ब हो या इडम्स हो। एक बात याद रखें आप ये भी। अच्छा, मॉडल्स के मामले में आप जानते हैं कि यदि डायरेक्ट नरेशन है, इधर एक तरफ डायरेक्ट नरेशन है, एक तरफ इनडायरेक्ट नरेशन है, ठीक है, और इधर में कैन आया तो इधर में कुड होगा, इधर में मे आया तो इधर में माइट होगा, इधर में यदि जो है शैल है तो इधर में शुड होगा, ठीक है। मस्ट में कोई बदलाव वैसे होगा नहीं, ठीक है। और विल का तो आपको पता ही है कि वुड होता ही होता है, हमने आपको टेंस में बताया। लेकिन शर्त क्या है भाई? मैं स्टार बना दूं और कह दूं कंडीशन अप्लाई क्या है? ये तभी पॉसिबल है जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है। ये तभी पॉसिबल है जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है। जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तब ये टेंस बदलेगा, आखिर नहीं बदलेगा। कैसे? मैं एक सेंटेंस बताता हूं। ही सेड आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, ये आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, ये यहां पर ये है। तो ये पास्ट टेंस में है, इसलिए मैं बदल सकता हूं। ही सेड दैट ही कैन, ही कुड सॉल्व हिज प्रॉब्लम, तो यहां मैं ये बदल सकता हूं, यहां पर ये। क्यों? क्योंकि यह है। लेकिन यदि यही सेंटेंस हो, यही सेम सेंटेंस, ही सेस ये आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, तो फिर मैं इसका टेंस नहीं बदल सकता भाई। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, तो मैं ये कैन नहीं बदल सकता। अब मैं क्या करूंगा? ही सेस दैट ही कैन सॉल्व योर या हीज प्रॉब्लम, तो यहां पर मैंने टेंस को नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि यहां पर तो आपका कैन का कुड तभी पॉसिबल है जब क्या है? जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में नहीं है तो ये सब पॉसिबल नहीं है, चाहे वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, आपको पता है यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो। और टेंस में कैसे बदलाव होगा वो आपने हमेशा देखा हुआ है। मे का माइट हो जाना, सेल का शुड हो जाना, ये सब डिपेंड करता है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच के कॉन्सेप्ट पर, ठीक। अब मैं आपको चौथा रूल यहां बता रहा हूं, मिसलेनियस चेंजेस। अब मिसलेनियस चेंजेस में क्या है? अब देखो, यदि रूल ऑफ मिसलेनियस चेंजेस, मिसलेनियस चेंजेस, अब मिसलेनियस चेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन मिसलेनियस चेंजेस पहले किसके? पहले रिपोर्टिंग स्पीच के। किसके? रिपोर्टिंग स्पीच के, रिपोर्टिंग वर्ब के। रिपोर्टिंग वर्ब के हम मिसलेनियस चेंजेस देख लें। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है? एक डायरेक्ट नरेशन होती है
और दूसरी इनडायरेक्ट होती है। भाई रिपोर्टिंग भी तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट होता है, ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं होता है। यदि रिपोर्टेड होता है तो रिपोर्टिंग भी होगा। आपको रिपोर्टिंग में देखो यहां पर सेड है तो यहां पर सेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहां पर सेड टू हुआ तो फिर यहां टोल्ड होना तय है, ये भी चीज देखें। यदि यहां से है तो कोई चेंज नहीं होगा, सही रहेगा। लेकिन यदि यहां से टू है तो फिर यहां टेल होगा। ये यदि यहां सेस है तो कोई चेंज नहीं होगा, यहां भी सेस ही होगा। लेकिन यहां पर सेस टू है तो यहां पर टेल्स होगा। यहां पर क्या होगा? टेल्स होगा। ये यहां पर हमने यहां सेस रखा है ये, तो हमने यहां ये टेल्स होगा। यदि यहां पर विल और से है तो यहां पर भी विल से ही होगा। ये तो ये मिसलेनियस चेंजेस सीधे डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टिंग स्पीच में ये है, तो इनडायरेक्ट नरेशन में ये चेंज होंगे। ये भी आप चीज देखें। तो ये चीज मैंने क्या कहा आपको कि एरर कहां से बन रहा है। एक सेंटेंस के अंदर वो सेट टू लगा रहे थे इनडायरेक्ट नरेशन में, मैंने कहा कि नहीं, हमको तो मास्टर ने सिखाया है कि सेट टू आए तो टोल्ड लगाना है, तो हम ऑब्वियस यहाँ पर टोल्ड लगा रहे हैं और इस चीज को समझ रहे हैं कि हाँ सर नहीं, टोल्ड जो है बिल्कुल जो है सेट टू का चेंज होता है। तो आप यहां पर भी देखो, जहां प्रेजेंट टेंस है वहां नहीं बदला है, जहां पास्ट टेंस है वहीं देखा है। तो टेंस में बदलाव भी जो है इसी तरह से होंगे। तो इन सब चीजों को आप समझिए। अब मिसलेनियस चेंजेस किसके? अब मिसलेनियस चेंजेस होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच के। अब ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड वर्ब। अब इसके मिसलेनियस चेंजेस कैसे? रिपोर्टेड वर्ब के मिसलेनियस चेंजेस, एक डायरेक्ट नरेशन होता है भाइयों, दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। ये यहां पर ये चीज है। अब रिपोर्टेड में भी तो डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट होगा। आपको सिखाया गया है कि यदि यहां दिस है तो यहां दैट होगा, यदि यहां दीज है तो यहां दोज होगा, यदि यहां पर नाउ है तो यहां देन होगा। यहां हमको ये सब सिखाया है, यदि यहां हियर है तो यहां देयर होगा, यदि यहां टुडे है तो यहां दैट डे होगा। ये यदि यहां टुमारो है तो यहां नेक्स्ट डे होगा, यदि यहां यस्टरडे है तो यहां द प्रीवियस डे होगा, द प्रीवियस डे, ये प्रीवियस डे होगा। और यदि यहां पर ही दर है तो यहां पर थीदर होगा, ये थीदर। इसलिए अब यहां पर इधर में द नेक्स्ट डे है तो डे आफ्टर टुमारो होगा, और इधर में द प्रीवियस डे है तो डे आफ्टर या डे बिफोर यस्टरडे होगा। तो ये मिसलेनियस चेंजेस होते रहेंगे। लेकिन इनमें भी ये तभी पॉसिबल है जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो। यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होती है तभी इनके बदलने की गुंजाइश बनती है। कि दिस का दैट हो रहा है तो ये पॉसिबल तभी है कि हाँ यहां पर जा रहे हैं अपन। दिस का दोज हो रहा है, ये तो टेंस में भी पढ़ाते अपन, कहते तो हैं कि दे सेड वी आर वर्किंग हार्ड दीज डेज, या दीज और डेज ये लिखा, तो ये दीज लिखा है। अब उसको मैं इनडायरेक्ट नरेशन करता हूं। दे सेड दैट दे वर वर्किंग हार्ड दोज डेज, ये दोज डेज। ये तो यहां दोज लिखा मैंने, क्यों लिखा? क्योंकि दिस का दोज करना सिखाया है आपने सर। आपने क्या, वो तो एक फैक्ट है, मतलब है, सभी को मालूम होना चाहिए। यदि ये सारे रूल्स आपको नहीं मालूम है तो मेरी नरेशन की प्रैक्टिस शीट्स कैसे कर पाएंगे आप? हम प्रैक्टिस पेपर्स कैसे कर पाएंगे? अरे भाई, आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमसे जुड़े हैं, आप वीडियोस देखते हैं, वीडियोस देखने के बाद आपको लगता है यार कि नरेशंस का सारे चैप्टर्स तो आपने सर समझा ही दिए, डिटेल तो समझा ही दिया। यदि उसकी एक वर्कशीट आ जाती है, इसका एक प्रैक्टिस पेपर आ जाता है तो बहुत मजा आ जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, बस इसके बाद में इसके एक प्रैक्टिस सेट आपको करवा देता हूं।
करीब करीब 15-20 क्वेश्चन का, तो वो प्रैक्टिस सेट आपको बहुत काम में आ जाएगा। तो मैं अपने अगले लेक्चर में मेरे भाई सभी के लिए नरेशन का एक प्रैक्टिस पेपर लेकर आऊंगा, जहां पर 20 क्वेश्चन होंगे। एग्जाम में वो आ चुके हैं और उनके आने की संभावना है, उनमें कैसे कैसे बदलाव होता है और नरेशन बनती है, ये आपको समझाया जाएगा। तो इन 2 लेक्चर्स को मैंने नरेशन पार्ट 1, नरेशन पार्ट 2 बनाया है। मेरे तीसरे लेक्चर में, नरेशन के तीसरे लेक्चर पार्ट 3 में नरेशन का प्रैक्टिस पेपर कराऊंगा, जहां पर मैंने ये जो रूल्स आपको बताए हैं सारे, इनके जरिए आपको बताया जाए कि भाई कैसे एरर फाइंडिंग की जाती है नरेशन के। ऐसे ही मैं सारे चैप्टर्स अंग्रेजी के आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा बड़ी सरलता से। आप हमसे जुड़े रहें, सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों को करवाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। थैंक यू फॉर टुडे।